सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फाइनली आरआरबी रेलवे के द्वारा जो है सेक्शन कंट्रोलर का जो नोटिफिकेशन था वो रिलीज कर दिया गया है। यू नो वेरी वेल, इससे पहले एक शॉर्ट नोटिस के द्वारा जो है बताया गया था कि बहुत जल्द आरआरबी जो है सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट का नोटिफिकेशन निकालने वाला है। फाइनली जो है डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था इसका एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस को लेकर, तो फाइनली उसके ऊपर भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ, जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है ना, ये पोस्ट डेफिनेटली जो है उन्हीं के लिए निकाली गई है, क्योंकि इसके अंदर जो 3 सब्जेक्ट पूछे गए हैं, एक तो मैथ पूछा गया है, एक रीजनिंग पूछी गई है, ठीक है। और एसएससी के जो बच्चे होते हैं उनकी मैथ और रीजनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, और मैथ भी जो है ऐसा वैसा नहीं है कि 10 15 20 नंबर का पूछा जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स का पूछा जाएगा। 60 मार्क्स का जो है मैथ यहाँ पर पूछा जाएगा। तो जिस बच्चे का मैथ स्ट्रॉन्ग है वो बच्चा इस पोस्ट को जो है, इस फॉर्म को डेफिनेटली जो है फिलअप कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर। कब से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे, क्या इसकी लास्ट डेट है, इसका एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, सब कुछ जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है नोटिफिकेशन निकाला गया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा निकाला गया है, रेलवे रिक्रूटमेंट आरआरबी के द्वारा निकाला गया है। सीएन नंबर की बात करूँ तो 4/2025 ये नोटिफिकेशन का सीएन नंबर है। इसके बाद ये पोस्ट की बात करूँ तो सेक्शन कंट्रोलर की जो है यहाँ पर ये पोस्ट निकाली गई है। इसके बाद हम चलते हैं इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वही चलेंगे, बाकी ये नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है, ऐसे पढ़ने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जो आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 15 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और क्लोजिंग डेट की मैं बात करूँ तो क्लोजिंग डेट इसके अंदर क्या रखी गई, 14/10/2025, यानी कि 14 अक्टूबर, एक महीने का जो है आपको इसके अंदर समय दिया गया है, ठीक है। समय से जो है पहले ही तारीख जो है, जैसे ही ये फॉर्म स्टार्ट हो इसका फॉर्म जो है फिलअप कर दीजिएगा। और तैयारी 15 सितंबर से मत कीजिएगा, तैयारी जो है इसकी आज से ही स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे तो 15 सितंबर आज ही है, ठीक है ना, आज से इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। इसके बाद ये जो लास्ट डेट है ये देख लेना, ये डेट ऑफ करेक्शन की डेट है, और ये डेट ऑफ ड्यूरिंग विच एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड देयर स्क्राइब डिटेल्स की ये डेट्स है, ठीक है। मेन यही डेट्स हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। आज से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 14 अक्टूबर तक जो है ये फॉर्म चलेंगे। इसके बाद हम चलते हैं आगे और चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ जो है बताया गया है। डिटेल्स ऑफ वैकेंसी की हम बात करें तो एक नज़र में वैकेंसी को देख लेते हैं। सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी है, 7th CP लेवल है, ठीक है। लेवल 6 की नौकरी है, 35,400 इसके अंदर बेसिक सैलरी आपको मिलने वाली है। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। और एज लिमिट की बात करूँ तो 20 से 33 साल आपकी जो है एज इसके बीच में होनी चाहिए। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूँ 368, यानी कि 368 नंबर ऑफ वैकेंसी जो है इसके अंदर निकाली गई है। उसके बाद हम चलते हैं आगे और देख लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ जो है यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे क्या कहा गया है, कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट प्रोसेस फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द पोस्ट क्लोजिंग डेट ऑनलाइन सबमिशन। तो ये जो लास्ट डेट है ना 14 अक्टूबर, यहाँ तक जो है आपकी सारी चीज़ें जो है कंप्लीट आपके पास होनी चाहिए। कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रीस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। तो ये 14 अक्टूबर से पहले आपके पास जो है डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए, और जो भी चीज़ें इनके द्वारा मांगी गई है वो सारी 14 अक्टूबर से पहले जो है आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये जो अपीयरिंग वाले बच्चे होते हैं ना, जो फाइनल ईयर में होते हैं, वो जो है ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम आगे, एग्जामिनेशन प्रोसेस की हम आगे बात कर लेंगे, डोंट वरी, यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं है। बैंड आइटम है। स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कितनी स्टेजेस में एग्जाम होने वाला है। देयर शैल बी सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा भैया, ठीक है। सिंगल एग्जाम होगा, फॉलोड बाय कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड आपका टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वेरियस स्टेज की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख लो, शॉर्ट लिस्टिंग फॉर CBAT शेल टू बी एक्सटेंट ऑफ 8 टाइम्स ऑफ वैकेंसी का 8 गुना बच्चों को जो है CBAT जो आपका एग्जाम होगा उसके लिए क्वालिफाई किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, और नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर रखी गई है, ये देखो 1/3 जो है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क विल बी डन CBT हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट के अंदर होगा, तो नॉर्मलाइजेशन भी जो है यहाँ पर किया जाएगा। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। इसके बाद हम आ जाएंगे आगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं आगे और चीज़ यहाँ पे क्या दी गई है, रेलवे जोन्स। ये रेलवे जोन्स है भाई, जहाँ जहाँ से जो है आप ये फॉर्म फिलअप कर पाएंगे अपना। उसके बाद हम आ जाएंगे आगे
और देख लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ जो है इम्पोर्टेंट्स दिया गया है। वैकेंसी की हम बात करें तो क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड, स्टेम्पली पोस्ट एक्सेट्रा, ये कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। यहाँ पे देख लो, ये मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ फॉर द पोस्ट के बारे में दिया गया है भाई। यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड आप देख लेना, A2 का मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। फिजिकली जो है आप फिट होने चाहिए। ऑल रिस्पेक्ट, सभी जो भी इनके द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं उन सभी में जो है आप जो है परफेक्ट फिट होनी चाहिए। यहाँ पे डिस्टेंस विजन दिया गया है 6/9, 6/9 विदाउट ग्लासेस, नो फॉगिंग टेस्ट, ये देख लेना भाई अपने हिसाब से। ये जिन बच्चों के स्पेक्स लगा होता है उनके लिए जो है ये दिशा निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। एज लिमिट के मैं आप बता चुका हूँ, यहाँ पे एज लिमिट जो है ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट है ये, ठीक है। ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, लेवल 6 की ये नौकरी है। अपर एज लिमिट की यहाँ पे बात करूँ तो ये देखो 20 से 33 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। जर्नल और EWS की एज, ये अपर एज लिमिट है, 2/1/1993 से पहले आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और OBC नॉन क्रीमी लेयर की बात करूँ तो 2/1/1990 से पहले की आपकी जो है एज नहीं होनी चाहिए। SC ST की बात करूँ तो 2/1/1998 से 88 से पहले जो आपकी एज नहीं होनी चाहिए। ये अपर एज लिमिट है। लोअर एज लिमिट की बात करूँ तो जो है आल के कम्युनिटी कैटेगरी, सभी कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो 1/1/2006 के बाद जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन की बात करूँ तो OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की छूट मिलेगी। SC ST को यहाँ पे 5 साल की छूट मिलेगी। एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे 3 साल की। बाकी आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यहाँ पे डिटेल से आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात कर चुका हूँ। ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन की डिग्री जो है आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। एग्जामिनेशन की फ़ीस की मैं बात करूँ तो एग्जामिनेशन फ़ीस जो है आपकी इसके अंदर कितनी लगने वाली है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर ऑल कैटेगरी एक्सेप्ट फी कंसेशन कैटेगरीज मेंशन बिलो, तो यहाँ पे 500 रुपये जो है आपको सभी कैटेगरी को देना पड़ेगा, लेकिन आपको बाद में रिफंड मिल जाएगा जैसे RRB बोलती है। फीमेल ट्रांसजेंडर जो फीमेल वाले बच्चे हैं उसको जो है 250 रुपये जो है यहाँ पर फीस पे करनी पड़ेगी। द फी फॉर रेट 250 शैल बी रिफंडेड ड्यूली कंडक्टेड बैंक चार्ज अपीयरिंग इन स्टेज 1 CBT। तो जो भी CBT 1 का एग्ज़ाम दे के आएगा उसके बाद जो है ये 250 रुपये शैल रिफंड कर दिया जाएंगे आपको फीमेल को, ठीक है। बाकी ये जो 400 रुपये है वो मेल वालों के लिए होते हैं, आप सभी जानते हैं रेलवे वालों के बारे में, ये आपने पहले भी फॉर्म भरा होगा, ये नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट क्या है, ऑनलाइन जो है आपको फीस पेमेंट करनी होगी। इसके बाद हम आ जाएंगे आगे और हम चलते हैं अब सीधा एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम सिलेबस पर चलते हैं, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे दिया गया है रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन 400 रुपये जो है और 250 रुपये फीमेल को पूरा रिफंड मिल जाएगा और 400 रुपये जो मेल कैटेगरी के बच्चे होंगे उनको 400 रुपये रिफंड मिल जाएगा आफ्टर CBT 1 एग्ज़ाम के बाद, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे और यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें और यहाँ पे क्या कुछ बताया गया है, ठीक है। EWS है, एग्ज़ाम पैटर्न कहाँ पर दिया गया है भाई, एक्स सर्विसमैन है ये, और देख लेते हैं पर्सन विद बेंचमार्क, डिजेबल्ड पर्सन PWD के बारे में है ये दिशा निर्देश। उसके बाद वैसे ये ज़्यादातर भर्ती SSC और जो जिन बच्चों का मैथ और रीजनिंग होता है ना उन्हीं के लिए है ये नॉर्मल वैकेंसी। GK GS कंप्यूटर कुछ नहीं पूछे जाएगा इसके अंदर। साइंस में वही मैं ढूंढ रहा हूँ, मैंने अभी देखा था मिल नहीं रहा, कहाँ चला गया। रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये देख लो आपका रिक्रूटमेंट कैसे होगा, देगा सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, उसके बाद CBAT होगा आपका, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये 4 स्टेजेस जो है आपकी रहने वाली है, ठीक है। सबसे पहला आपका CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन रिटर्न, मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के, वो आपका टेक्स्ट होगा। इसके बाद आपका जो है CBAT होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और देन मेडिकल एग्जामिनेशन जो है आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बाद हम आ जाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन क्रिएट अकाउंट। ये देख लो यहाँ पे दिया गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है आपका टोटल ड्यूरेशन जो है 120 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन आपसे 100 पूछे जाएंगे। विल बी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी और नॉर्मलाइजेशन विल बी डन CBT हेल्थ इन मल्टीपल शिफ्ट के अंदर रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं CBAT एज पर द मेरिट। यहाँ पे क्या कहा गया है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर CBT शैल बी यूज शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट CBAT एज पर द मेरिट, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उन्हीं बच्चों को जो है CBAT के लिए भेजा जाएगा। आगे देख लेते हैं शॉर्ट लिस्ट CBT अवेलिंग रिजर्वेशन बेनिफिट, ठीक है। सिलेबस फॉर CBT, यहाँ पे सिलेबस दिया गया है भाई CBT देख लो, सिलेबस फॉर CBT के लिए दिया गया है एनालिटिक एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी। यहाँ से क्या क्या पूछा जाएगा, देखो मैथमेटिक्स के डिटेल से आपको टॉपिक्स दे दिए गए हैं, सिर्फ आपको यही तैयार करने हैं। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, रेशो एंड प्रोपोर्शन से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
एवरेज से क्वेश्चन आएगा, परसेंटेज आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, डिस्काउंट आएगा, टाइम एंड स्पीड आएगा, डिस्टेंस आएगा, पावर एंड वर्क आएगा, अलजेब्रा आएगा, लीनियर इक्वेशन आएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आएगा, एलसीएफ एचसीएफ आएगा, ज्योमेट्री आएगा, एरिया आएगा, वॉल्यूम आएगा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स आएगा। ठीक है, बोथ ओनली बेसिक लेवल के आएंगे ये। ठीक है, मैथ के अंदर आपसे ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे, डेटा एनालाइज एंड इंटरप्रेशन के अंदर आपसे ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे, मल्टी सोर्स डेटा एनालिसिस, एग्जामिनेशन एनालाइज एंड इंटरफेस, ड्राइंग फ्रॉम टेक्स्ट, टेबुलर डेटा एंड डेटा रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, चार्ट्स, ग्राफ्स, स्केलेटर, प्लॉट, पाई चार्ट, स्टैटिकल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन, वेन डायग्राम्स। ठीक है, ये टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद लॉजिकल कैपेबिलिटी से भी 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अंदर ये सिलेबस रहेगा, बाइनरी लॉजिक, सिलोजिज्म, क्लॉक्स, कैलेंडर, एजम्पशंस, ब्लड रिलेशन, फैमिली ट्री, सोल्विंग लॉजिंग बेस्ड पजल। ठीक है, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से आपसे ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे, इनको डिटेल से पढ़ लेना। उसके बाद मेंटल रीजनिंग से आपसे ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे, एनालॉजी हो जाएगा, आइडेंटिफाई। ठीक है, उसके बाद सीरीज कंप्लीटिशन हो जाएगा। उसके बाद जो है सोल्विंग कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा, सोल्विंग रैंकिंग एंड अरेंजमेंट्स हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग के अंदर ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है ये देखो सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कर दिया गया है। 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। एनालिटिक एंड मैथमेटिक कैपेबिलिटी से आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉजिक कैपेबिलिटी से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मेंटल रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल जो है 100 MCQ आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों का भाई मैथ और रीजनिंग अच्छा है ना, वो इस फॉर्म को आंख बंद करके भर दो भाई, डेफिनेटली जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसके अंदर। और ऐसा नहीं है, टॉपिक्स भी बहुत सारे दिए गए, गिने चुने टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए, डिटेल से मैंने बता दिया है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर जो है इन टॉपिक्स को लिख लेना और इन्हीं टॉपिक्स को जो है आपको तैयार करना है, फालतू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया भाई, देख लेना। मिनिमम परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल के लिए 40% है, EWS के लिए 40% है, OBC के लिए 30 है, SC के 30 है, ST के लिए 25% है। मिनिमम इतने तो आपको लाना पड़ेगा। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट आपका जो है यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ये जो आपका सीबेट होगा ना, इसके अंदर देखो देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, सीबेट के अंदर कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और क्वेश्चंस एंड आंसर ऑप्शन ओनली इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, सीबेट शैल हैव क्वेश्चंस एंड आंसर ऑप्शन ओनली इन हिंदी एंड इंग्लिश में जो है आपको हिंदी या फिर इंग्लिश में आपको सीबेट के जो है क्वेश्चन उसके आंसर जो है करने होंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे और देख लेते हैं कैंडिडेट विजिट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का मेथड दिया गया है यहाँ पे। हाउ टू अप्लाई कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, आप सभी जो है पढ़े लिखे इंसान है, कैसे अप्लाई करना है आप सभी को पता है। ठीक है, तो ये एक नोटिफिकेशन था जो अब जारी कर दिया गया है। सारी चीज़ें में इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भाई कमेंट करके बता देना। डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें जो है उनका रिप्लाई कमेंट सेक्शन के द्वारा जो है मैं आपको बता दूंगा। जिस भी बच्चे का जो है मैथ रीजनिंग काफ़ी अच्छा है ना, SSC के वाले बच्चों का और रेलवे वाले बच्चों का काफ़ी अच्छा होता है, मुझे पता है, तो वो बच्चे इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। बाकी GK GS वाले जो होते हैं ना बच्चे, वो मुझे नहीं लगता इस फॉर्म को भरेंगे या फिर आपको भरना चाहिए, क्योंकि टाइम और पैसे की बर्बादी है। देखो GK इसके अंदर एक भी क्वेश्चन एक भी नंबर का जो है नहीं आ रहा, तो जिस बच्चे का जो है सिर्फ GK अच्छी होती है, GK के आधार पर वो जो फॉर्म भरता है, वो प्लीज़ इस फॉर्म को नहीं मत भरिएगा, टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होएगा। ठीक है, GK वालों के लिए अदर जो है बहुत सारी पोस्ट आती रहती है, हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, सारी पोस्ट जो है मैं बताता रहता हूँ। ठीक है, तो जुड़ जाइएगा। और इसके अलावा कोई भी अगर आपकी क्वेरी है इस नोटिफिकेशन या फिर पोस्ट के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।